अपन तो केवल सामान्य जन हैं और अपने को इतना ही मानना चाहते हैं, इससे अधिक चाहते भी नहीं हैं। क्योंकि जो दिव्य रस भीतर विराजित है उस रस को विदा करना नहीं चाहते और उस रस के लिए ही इस क्षेत्र में आए हैं। हमें कोई सम्मान न दे, हम ऐसा चाहते हैं। हम व्यासपीठ से उतर के जाए, हमको कोई प्रणाम करे, हम बिल्कुल नहीं चाहते। जो वाणी यहाँ से बोली जा रही है आप उसको स्वीकार करो, वो काम आएगी आपके। हमारा पाँव छूना, हमको भोजन कराना, हमको अपनी गाड़ी में ले जाना, ये सब किस निरर्थक चीज़ें हैं। सच में अपने लिए कह रहा हूँ, मुझे अपना बचाव भी रखना है भैया, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत सहज रहना चाहता हूँ। और अभी भी अगर मुझे कोई कहे कि भाई जो है महाराज जी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, बस से आना पड़ेगा, तो हम बस से आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। इतना आनंद है क्योंकि जो भीतर जो रस है वो कुछ अद्भुत इशारे करता है। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। अब वो श्याम सुंदर भाग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कुम्भन दास जी के निकट में राजा मानसिंह आए, कुम्भन दास जी के निकट, और उससे कुछ क्षण पहले ठाकुर जी विराजे थे और कहीं ठोड़ी पे हाथ रखे, बाबा मैं तुमसे कछु कहवो चाहूं। हाँ बोले कहो। इतनी देर में ढोल नगाड़ों की आवाज आई और आवाज आकर के ओ किसी ने सूचना दे दी, जयपुर के राजा मानसिंह पधारे हैं। अच्छा, इतना ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए, गायब हो गए और वो मानसिंह आ गया, साष्टांग प्रणाम करके बैठ गया। बैठ करके इनको अपलक दृष्टि से देखता रहा, पर ये तो अनमने से हो गए। क्यों? क्योंकि गोद में श्री ठाकुर जी विराजे थे, तो वो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। तो बैठ करके ऐसे ही कह रहे हैं, चलो गयो न जाने कहा कह तो, चलो गयो न जाने कहा कह तो। और राजा मानसिंह की समझ में नहीं आ रहा। अब राजा मानसिंह की ओर देखा भी नहीं। मानसिंह ने मौन तोड़ते हुए कुछ कहना भी चाहा, लेकिन क्या कहे। इतनी देर में कुम्भन दास जी बोले, अपनी एक भतीजी थी, उससे कहा, लाली तिलक स्वरूप नहीं कियो है, आसन लिया और दर्पण लिया, तिलक कर लूं। तो भीतर से आवाज आई, काका जी हमारी पड़िया माने हमारी भैंसिया आसन खा गई और दर्पण पी गई, कछु देर में दूसरो लाऊंगी। तो समझ में नहीं आई, बोले दर्पण को पी कैसे सकता है कोई। और जब वो आई तो उसके हाथ में एक तो कुंडी थी, कुंडी माने कुल्लड़ मान लो, जिसमें पानी था, जल था, और कुछ घास फूस लेकर के आई थी। तो घास फूस पर बैठे और बैठ करके उस कुल्लड़ में देख करके तिलक किया। तब राजा मानसिंह की समझ में आया कि कितनी गरीबी है। उसी समय एक मणि जटित एक इनको एक शीशा प्रदान किया। अब आज के बाद में आप इसमें देख करके तिलक किया करें। तो ये कह करके मना कर दिया, महाराज क्षमा करो, ये रत्न जटित वस्तुएं तो राजमहलों की शोभा होती हैं, हमारी झोपड़ी में ये शोभादार नहीं रहेगा। हम तो तिलक जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। उन्होंने खूब कहा, नहीं महाराज आप अब से प्रारंभ करोगे तो सब अभ्यास बन जाएगा। बोले ना ना, ये अभ्यास नहीं बनाना, ये इसको संवारते रहेंगे, बार बार यही मन में रहेगा, कोई चोर ना चुरा के ले जाए, कोई उठा करके ना ले जाए। तो भैया ये काम नहीं करना, नंद नंदन का भजन छूट जाएगा, इतनी देर उनकी स्मृति छूट जाएगी। और ये शरीर बड़ा कीमती है, एक क्षण भी उनकी स्मृति छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा कहा, कह करके वापस कर दिया। हाथ जोड़ करके पुनः कहा, महाराज तो आप एक काम करें, 5 गांव की जमींदारी हम आपके नाम कर देते हैं। भैया हम तो मजीरा बजाए के कीर्तन करवे वाले जन हैं, हम जमींदारी को कहा करेंगे, हमको अकल ना है जमींदारी चलाए हुए की। महाराज फिर आपके निकट में जो परचून की दुकान है, जो सामग्री आपको अच्छी लगे वहां से ले आया करो और उसका भुगतान राजकोष से हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के कहा, हमारे यहाँ छोटी सी खेती ठाकुर जी ने दे रखी है, बामे जाड़िन में तो बेर आ जाए और गर्मीन में पर्याप्त टेंटी है जाए, बाकू बेच करके हम अपना काम चलाए लें, पर्याप्त है भैया, हमको कोई आवश्यकता नहीं। महाराज कोई तो सेवा दो। भैया कोई सेवा नहीं, यही सेवा है, आज तुम आए गए हो, अब तुम अपने घर रही हो, हम अपने घर रहेंगे, आए भी की जरूरत ना है हमारे पास। ले इतना बड़ा राजा और वो आ गया और उसे खुल करके उसके मुख पर कह रहे हैं। ये तो महाराज प्रणाम करके चले गए
और कूदते फांदते श्याम सुंदर गोद में फिर आकर के बैठ गए। और जैसे ही आए सो ही चेहरा खिल गया कुंभनदास जी का। ठोड़ी पे हाथ रखे गई, कहो अब कहा कहवो चाहो। ठाकुर जी ने मारा सिर पे हाथ और कहीं कहना क्या चाहता था, यही कहवे आए हो कि मैंने ही राजा मानसिंह को प्रेरणा करी है कि आपकी गरीबी दूर करे आवे, पर तुम तो ऐसे निकले कि आपने कछु लियो ही ना बाते, सब गुड़ गोबर कर दियो। इतना सुनते ही कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए और लाल जी के मुख पर हाथ रख के कहे, प्यारे जू सत्य कहो, इतनी वस्तुएं दिलवाने के बाद क्या यही प्रकार से तुम मेरी गोद में आकर के बैठोगे? यही प्रकार से बैठोगे? ठाकुर जी ने सिर नीचे कर लिया और इशारे में कह दिया कि एक ही वस्तु मिल सके, या तो ये वैभव और या मुख नीचे किया। कुंभनदास जी ने कहा, प्यारे जू बस ऐसे ही आप हमारी गोद में विराजे रहो, हमारो जीवन ऐसे ही कट जाए, हमको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। या के लिए निरर्थक प्रयास बिल्कुल मत कियो करो, बस हम ते ऐसे आप बात करते रहो, हमारो जीवन यही में धन्य है। ये हैं श्री कुंभनदास जी महाराज। गृहस्थी हैं, गृहस्थी को तो संग्रह की आवश्यकता रहती है, लेकिन आनंद में विक्षेप ना हो। ना मणि जटित शीशा लिया, ना जमींदारी ली, ना कोई राशन लिया और कह दी भैया तू अपने घर रहे। ये है रस को बचा करके रखना। तो हम तो सच बताएं ये चरित्रों को सुनते हैं पर इन जैसे हैं नहीं, लेकिन मन में ऐसा आता है कि कोई वैभव की इच्छा नहीं। सच में भैया कोई ना प्रणाम करे। ठाकुर जी ये मेरे भाव को सदैव बनाए रखें, मैं यही चाहता हूँ। और भैया आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा, ये ठाकुर जी बड़े अलवेले हैं, ये कोई ना कोई प्रलोभन आपको देते ही रहेंगे और अपने से पीछा छुड़ाने के लिए, पर आप भी डट करके सटे रहना। हाँ सटे रहना कि खबरदार जो हमको दूर करने का प्रयास किया तो कितने कितने जन्मों तक आपने हमको दूर रखा है। अब एक रसिक के द्वारा यदि आपने अपनी प्रतीति हमको करा दी है तो अब हम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। इनको कह देना, जब जब ये मिले तब तक यही बैठ करके कहना, प्यारे जू दूर मत हो, प्यारे जू अब अंतिम समय तक बस हमारा काम बना दो। और हमारा काम केवल यही है, यदि जन्म दो तो निरंतर आपके यश का गुणगान करें, और यदि अपने लोक में रखो तो झाड़ूदार तो कर ही देना। श्यामाजू मुंह पे आज ढरो, निज चाकर चाकर की सेवा मोह प्रदान करो। ये भाव आप सबको रखना है। मैं पुनः पुनः कहूंगा, इस कथा का प्रयोजन कोई औपचारिकता बिल्कुल नहीं है। ये तो रस चर्चा है, आपस में रस चर्चा करनी है। कभी हम कहें, कभी आप कहें, कभी ये रस चर्चा है, ये कोई औपचारिकता नहीं। लेकिन ये कथा केवल और केवल आप हम जो बीच बीच में कलिकाल के प्रभाव से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं ना, तो ऑन ट्रैक आ जाए, लक्ष्य की और एकदम दृष्टि हो, दृढ़ता के साथ, इसलिए कथा है। नहीं तो आप किसी जय जय का जन्मदिन है या वो है, ये इस भाव से आप लोगों को ये विषय नहीं रखना चाहिए कि वहाँ आएंगे तो जतिन भैया को चेहरा दिखाना है, इनको दिखाना, ना ना, ये सब विषय नहीं। ये सब बहुत हल्का हो जाएगा मामला। अपन तो इसलिए आए हैं, ये कथा इसलिए है, साहब बार बार चाहते हैं ऑफ ट्रैक मत जाना, ऑन ट्रैक रहो, इसलिए कथा सुनवा रहे हैं। और कथा सुनकर के ही जीव भगवान के चरणों में शरणागत हो पाता। कभी कभी कोई भजन नया ट्रेंड में आ जाए तो वो याद हो जाता है, पुराने को लोग भूल जाते हैं। लेकिन सत्संग में सुनी गई एक बात भी है तो जीव उसका आजीवन पालन करता है, आजीवन। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार उन्हें प्रार्थना करूंगा आप सबसे, अपने हृदय पर हाथ रख के एकांत में नेत्र बंद करके सोचना, कितने दिन और जीना है, इस शरीर को मरना है। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज शॉर्ट लिव्ड। सबको मरना है, हमको भी जाना है, पर जाने से पहले वो काम हो जाए जिसको करने आए थे। इतने बड़े दिव्य महापुरुष का सानिध्य पाकर के भी यदि हम रीते रह गए, कोरे रह गए, तो अब कौन संभालेगा फिर हमको? जिसने हमारी संभाल करी है उस कृपा को संभालना है, उस कृपा को संभालना है। अब तो ऐसी स्थिति हो जाए, क्या करूं सारे मंजर भूल गई, और जब लौटी पिया की गलियों से
तो अपना ही घर भूल गए, अपना ही घर भूल गए। अब ये स्थिति हो, अपन के जीवन में श्याम सुंदर बने रहे, प्रिया जी बनी रहे, गुरुदेव बने रहे। इनके बिना, इनकी दृष्टि से ही युगल दिखाई दिए हैं, अब इन्हीं की दृष्टि से ही देखना है और अन्य नहीं। मैं पुनः पुनः प्रार्थना करूंगा, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार जरूर करना। हमारी उम्र 50 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, 60 70 हो गई, अब कितने दिन और जीना है, कितने दिन और भैया जी स्पष्ट मानिएगा, हम आप जितने भी जन हैं अपनी 10वीं पीढ़ी का नाम नहीं जानते। हम भी तो किसी की 10वीं पीढ़ी बनेंगे, तो कोई हमारा नाम जानेगा क्या है? जब हमको नहीं पता तो यार कब आए कब चले जाओगे पता ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारे बाबा कहते, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, छूटत ही देह प्राण लागत निशाने पे। देह छूटते, यहां आंख बंद हो जाए और वहां खुल जाए, ये है। इसलिए हम लोग कथा सुनने आए हैं, इसीलिए सत्संग सुनने। और ये विशुद्ध गाढ़ा सत्संग जो भगवान ठाकुर जी दिलवा रहे, ये सबको नहीं मिलता। आप चुनिंदा जन हो जिनको मिल रहा है। पुनः पुनः यही सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग हृदय से श्री ठाकुर जी, गुरुदेव के चरणों में जुड़ते हुए ठाकुर जी का दर्शन करना, सीधे सीधे नहीं। हमारे भक्तमाल में व्याख्याकार लिखते हैं, व्याख्याकार कहते हैं, बोले देखो जैसे हमारे घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है ना, और 11,000 वोल्टेज की लाइन पे हम सोचें कि छत के ऊपर है तो सीधा वायर डालो और लाइट जला लो, संभव है क्या? संभव नहीं है। प्रोसेस क्या है? 11,000 की लाइन पर अगर डालोगे भी ना तो आग लग जाएगी घर में। प्रोसेस ये है, पहले वो ट्रांसफार्मर पे जाती है और फिर कन्वर्ट होकर के कम वोल्टेज में हमारे घरों तक आती है, तब लाइट जलती है। ऐसे ही बिल्कुल श्री ठाकुर जी 11,000 वोल्टेज की लाइन है और ये ट्रांसफार्मर ही हमारे साहब हैं। ये कहते बोले प्रभु ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये इतनी बड़ी आभा प्रभा शोभा कहाँ देख पाएगा, आप तो इसके जैसे बन जाओ। ठाकुर जी से अप्रोच लगाते हैं तब जाके काम बनता है।